Hello, ma'am. Welcome to this platform. We are interns of Dorai Foundation. Myself, Shweta, Vikas, and Abhay. The very first question will be very simple. You have to introduce yourself to us. आप हमें आपके बारे में बताइए. Okay, can I talk in English or Hindi? इंग्लिश. हिंदी प्लस इंग्लिश. इंग्लिश. कि बच्चों को भी समझ में आए मैम। आपको जैसे कंफर्टेबल हो मैम. हमारे पास वाइड ऑडियंस है जिन्हें हिंदी भी समझ आती है, इंग्लिश भी समझ आती है. Okay, okay, okay. So this is me, Abha. My name is Abha Tripathi, and I'm a teacher. And I am from UP now. Currently, I'm staying in Coimbatore. So I hope, yeah, I'm working in school now. और मैं हाई स्कूल की क्लासेस बच्चों को पढ़ाती हूँ. मेरा सब्जेक्ट हिंदी है. यस. ओके. सो मैम, जब आप पढ़ाती हैं बच्चों को तो आप कौन सा डिफिकल्टीज फेस कर पाती हैं, या फिर एक डिफिकल्टीज बता दीजिए और एक कुछ ऐसे मोटिवेटिंग चीज बता दीजिए हमें. एक डिफिकल्टी, एक मोटिवेशनल, कि बच्चे आपको थोड़ा सा ऐसे, बच्चों को संभालना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है. और फिर कुछ ऐसी चीज जो बच्चे आपको मोटिवेट करते हैं कि हाँ मैं टीचर हूँ, तो मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं टीचर हूँ. ऐसी कुछ चीजें हमें बता दीजिए. हाँ, तो जैसे जब मैंने शुरू शुरू में अपना ये जॉब शुरू किया था तो कुछ ऐसे बच्चे मेरे साथ में आए जो छोटे मतलब छोटी क्लास से मैंने शुरू किया था. तो उनको थोड़ा हैंडल करने में प्रॉब्लम होता है. उनका मूड पर डिपेंड होता है कि उनके मूड कब कब क्या चेंज हो रहा है. उनका मूड उसके हिसाब से उनकी हैबिट्स अलग अलग होती हैं. उनकी पसंद चीजें क्या क्या उनको पसंद है उसके हिसाब से फिर उनका अभी मन नहीं है पढ़ने के लिए. कुछ उनको अच्छा नहीं लग रहा है. उस हिसाब से हमें उनको उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है. उसके बाद हमें उनको अगर वो लिखना नहीं चाहते हैं या पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनको काम नहीं करना है, होमवर्क नहीं करना है, तो हमें उन्हें कैसे मोटिवेट करना है. तो उसके लिए हमें ऑडियो विजुअल दिखाने होते हैं, पिक्चर की सहायता लेनी पड़ती है. कभी कभी हम उन्हें लेकर पार्क तक लेके जाते हैं और कुछ लोगों से बात करते जिससे कि उनका थोड़ा सा पढ़ने में दिमाग लगे और उन्हें लगे कि पढ़ाई के जो लिखने पढ़ने के अलावा ये जो लोगों से बात करना, मूवीज देखना, ऑडियो क्लिप्स सुनना, चित्र बनाना, ये सब भी ये पार्ट ऑफ एजुकेशन. तो इस तरीके से मैंने उन बच्चों को हैंडल किया. और अब जब मैं बड़े बच्चों के साथ जब मैं लेती हूँ तो मुझे उनके साथ भी क्या है, भाषा का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है. क्योंकि मैं जहाँ रह रही हूँ साउथ में, तमिलनाडु में, यहाँ पर लोगों को हिंदी और स्पेशली इवन इंग्लिश का भी प्रॉब्लम रहता है उनके साथ में. तो क्या है, उनको अपनी लैंग्वेज सिखाना, जहाँ जहाँ मेरा सब्जेक्ट जो हिंदी है वो उनको पढ़ाना ऐसा लगता है कि मैं मैथ्स और साइंस के फॉर्मूला पढ़ा रही हूँ. इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ाने के लिए उनको. तो जब वो उस सब्जेक्ट में रुचि दिखाने लगते हैं, उनको इंटरेस्ट, व्हेन दे शो सम इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट एंड व्हेन दे आर स्कोरिंग गुड, तो मुझे लगता है यस, आई फील प्राउड कि हाँ चलो मेरे बच्चे ने अच्छा करके दिखाया है. और उनके मार्क्स बहुत डिपेंड करते हैं. और जब उनको मिलता है, कभी कभी छोटे बच्चों को एक स्टार दे दिया तो उनको वो एक मोटिवेशन उनके लिए हो जाता है. कभी उनको दिखाते हाथ पर लेकर चलते अपना हाथ पे स्टार, स्टार मिलता था, हाथ ये पर सारी. स्टार. तो अभी उनकी डिमांड्स बढ़ जाती हैं उसमें कि मेरा फेवरेट आइसक्रीम क्या है, उसका शेप बना दूं या स्माइली बना दूं. तो वो ये सब चीजें भी वो अभी बच्चों का डिमांड में है, तो वो सब बना दो तो खुश हो जाते हैं. बड़े बच्चों के साथ ऐसा नहीं है. उनको क्या है, उनको थोड़ा अच्छे शब्दों में लिख दो. तो इस तरीके से है. जब वो इतनी कोशिश करने के बाद जब वो अच्छे मार्क लाते हैं, अच्छी स्पीच बोलते हैं, क्योंकि बड़े बच्चों को क्या है, हम कॉम्पिटिशन्स के लिए भेजते हैं. जी कोई लेक्चर हुआ, कुछ 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 बोलने के लिए असेंबली में ही खड़े करके अगर कुछ बोलना है, दो शब्द, तो अगर वो अच्छे से बोलने में एकदम सक्सेस हो जाते हैं तो हमें लगता है हाँ चलो हमारा काम, जो हम मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो जाती है. तो वो हमें एक तरीके का मोटिवेशन लगता है. जी मैम। ओके. तो मैम तो मेरा नेक्स्ट मैम, क्वेश्चन रहेगा कि ये जो आपकी एज ए टीचर जो जर्नी रही है मैम, आपकी कैसी रही है फ्रॉम स्टार्टिंग जो अभी तक आप पढ़ा रही हैं इतने सालों से। हाँ, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग में. शुरू जी शुरू में डिफिकल्ट लगता था क्योंकि बच्चों के मूड समझ में नहीं आते थे, कैसे हैंडल करना है, क्योंकि कभी कभी पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, उनको सो जाना है, खेलना है. तो तब डिफिकल्ट लगता था. अब धीरे 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 आदत हो गई है.
मजा आता है पढ़ाने में, और उनको पढ़ते पढ़ते पढ़ाने में मजा आता है। कभी कभी थोड़ा सा डाउन भी हो जाते कि अरे क्यों आ गए इसमें, लेकिन फिर जब एक मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं नहीं अच्छे कर रहे हैं, स्कूल में इतने प्रोग्राम्स होते हैं बच्चों के साथ जब रहते हैं हम, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो टोटल सब कुछ अच्छा ही है, अभी फिलहाल मुझे अच्छा लग रहा है। अभी आपने जैसे बताया कि आप हिंदी पढ़ा रही है, तो मेरे कॉलेज में एक इवेंट था जो मैं होस्ट कर रही थी, और वो मैं इंग्लिश में पढ़ रही थी, मतलब मैं प्रैक्टिस कर रही थी अपनी शीट लेके। और वहां पे मेरे फादर बैठे हुए थे, मेरे डैड बैठे हुए थे सामने, एंड ही सॉ मी कि मैं बार बार इंग्लिश में प्रैक्टिस कर रही हूँ, एंड ही सेड कि तुम्हारे इसमें हिंदी में कुछ बात नहीं करते क्या? मैंने कहा नहीं, हम मोस्टली तो इंग्लिश में ही बोलते हैं। देन माई फादर सेड, आई स्टिल रिमेम्बर, कि तुम्हारे हिंदी में कुछ कुछ वर्ड साइलेंट हो जाते हैं, कुछ कुछ लेटर्स साइलेंट हो जाते हैं, बट एक हिंदी में एक टिम्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सो डू इम्पोर्टेंट। नॉट फॉरगेट, हिंदी इज योर राष्ट्रभाषा, एंड ऑलवेज स्पीक इन हिंदी, ट्राई टू कम्युनिकेट इन हिंदी। यस, इसीलिए यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम मैं फेस करती हूँ हमेशा जब भी हम हिंदी पढ़ाते हैं। तो जब मैं में जो एक डॉट आ जाता है, अंगूर में एक डॉट आ जाता है, अगर वो बच्चे नहीं डालते तो वहां पर हम उसको काट देते हैं। तो उसका महत्व हमें उसको बताना पड़ता है। सो वी हैव टू टेल देम दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू शुड रिमेम्बर ऑलवेज। सो अच्छा, लेकिन यहाँ बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली पढ़ाने के लिए। सो मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन स्पेशल चाइल्ड के ऊपर पूछने वाली हूँ कि कॉमन क्वेश्चन है कि क्या लगता है आपको कि स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं लोग, सोसाइटी उनके तरफ अभी थोड़ा सा एजुकेट हो गई है, या फिर अच्छी नजरिए से देख रही है, या फिर स्टिल कुछ बच्चों को लोग ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि अरे इससे दूर रहना है, ये कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, इससे दूर रहो, ऐसा? तो आपका क्या विचार है इस पे? नहीं, मैं तो ये कहूंगी, जहां तक मैंने देखा है, मैंने पहले भी देखा हुआ है, पहले भी पहले लोग क्या था, पहले लोग सिंपैथी दिखाते थे कि अरे बेचारा बोल देते थे, और वो एग्जैक्टली। ट्रीटमेंट जो एक, जैसे मान लीजिए किसी के घर में एक बेटा बेटी है, तो अगर बेटा अगर इस तरीके से चला जाता है, इस तरह से निकल जाता है, तो बेटी को अच्छे स्कूल में डाल देंगे और बेटे को कुछ अलग तरीके से। लेकिन कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखे हैं, पेरेंट्स को, जो मान लीजिए बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो लोग उस बच्चे को अलग तरीके से मोटिवेट करते हैं, जैसे सितार बजाना, हारमोनियम बजाना, संगीत सिखाना, म्यूजिक जो है, म्यूजिक डांस की कोई लैंग्वेज नहीं है, लेकिन वो सब तरीके से आपको हील करता है, और आप अपने उससे के थ्रू आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो अभी पेरेंट्स बहुत जागरूक हो गए, सोसाइटी बहुत जागरूक हो गई है इसके लिए, और इसके लिए स्पेशल केयर अलग से सेंटर चल गए हैं लोग, बहुत सारे इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर चल गए हैं, जहां पर उनको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है। मैंने अपने खुद अपने आस पड़ोस में भी देखा है कुछ बच्चों को ऐसे, जो ऐसे एकदम जो बहुत बोलेंगे बहुत ज्यादा भयानक तरीके से उनका व्यवहार होता था शुरू शुरू में, लेकिन जैसे जैसे उनको ट्रेनिंग जाने लगी, आज वो आराम से एक अच्छे लोगों की तरह जैसे व्यवहार करते हैं। हालांकि बात नहीं कर पाते, क्योंकि उनको बात करने के लिए उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन बिहेवियर वाइज उनको, लेकिन वो मैंने देखा कि उनका तरीका क्या है, खेल के थ्रू और म्यूजिक के थ्रू वो उनको करेक्ट करने का, उनको एक ट्रैक पर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आजकल सोसाइटी और स्कूल्स में भी आजकल ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप उनको अलग कर दो, आप उनके साथ मिंगल हो जाइए। जी। सो एम्पैथी एंड सिंपैथी, तो दो एम्पैथी बहुत ज्यादा दिखाकर हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी बहुत पॉजिटिव लोगों का उसके लिए नजरिया बदल गया है। जी। तो मैम, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा दैट व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू शेयर विद अदर मदर which is walking the same similar journey like yours as a teacher or as a mother? कोई या लास्ट आई वांट टू मैसेज? से लाइक, या लाइक जो लोग इस तरह के बच्चे हैं, मैं उनके लिए ये बोलना चाहती हूँ कि पेरेंट्स के लिए, कि वो बच्चों को स्पेशल जैसा उनको ट्रीट ना करें। आप जैसे बच्चे हैं, जस्ट ट्रीट देम इक्वली, so they will not feel that I am a odd one in the school or in the at the home. Treat them equally and treat them like what the other child is doing, the same treatment he should also or she should also get. And apart from that, the child should get some training to improve their skills, because every child has the special skills, talent. So just to focus on that, and they have to bring them up
लाइक दे कैन, बिकॉज मैंने देखा है कई बच्चों को ड्राइंग बहुत अच्छी करते हैं, म्यूजिक अच्छा बजाते हैं, गाना अच्छे करते हैं। अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं निकल रहा है या नहीं निकल सकता है, मे बी मैनी अदर रीजंस विल बी देयर, स्पीकिंग प्रॉब्लम विल बी देयर, हियरिंग प्रॉब्लम, समथिंग, some body language also, they accordingly they cannot work properly. So what you can do, they can be there, actually these people are a very good artist, तो उनको आप वो डेवलप कर सकते हैं। तो उनको उनको आगे लाने के बहुत सारे चीजें अब हमारी सोसाइटी में आ गई हैं। थोड़ा सा उनके उस टैलेंट को पहचानने की देर है। बस आप उससे उनको ट्रेनिंग दीजिए और उन्हें आगे लाने की कोशिश करें। Okay, ma'am. ओके ओके मैम, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। थैंक यू सो मच कि आपने थैंक यू अपने सो मच। शेड्यूल में से अपना 10-15 मिनट निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच, ऐसे ही जुड़े रहिए थैंक हमारे यू। साथ। Thank you so much, ma'am. थैंक यू। थैंक यू।